हाँ भी दोस्तों की हाल चाल। मैं हूँ हिम्मत शर्मा एंड फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी गोना स्टार्ट आवर जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स एंड इन दिस video I am going to cover the concept of values and variables in JavaScript and we'll see how to declare a variable in JavaScript, how to assign a value to that particular variable, and at the last we'll see what are the naming conventions that we have to follow to define one variable and what all rules we have to follow टू डिफाइन अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए गाइस, देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना कोड एडिटर बता देता हूँ कि इसमें मैं काम करने वाला हूँ और कौन सा एक्सटेंशन मैं यूज़ करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स में यही सेम प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो जैसे कि गाइज आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने index.html फाइल बना रखी है टू रिप्रेजेंट सम कंटेंट, जो कि आपको ये वेब पेज पे दिख रहा है। और मैंने अपनी एक script.js फाइल बना रखी है जो मैं यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए। और इन चीज़ों को रन करवाने के लिए मैंने VS कोड में एक एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। जब आप एक्सटेंशन टैब पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर, तो आपको इस नाम से एक एक्सटेंशन दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे को इंस्टॉल का बटन नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करता है, आपको डेवलपमेंट टाइम पे एक लोकल सर्वर प्रोवाइड कर देता है और आपको एक पोर्ट असाइन कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे को 5500 पोर्ट असाइन कर दिया है, जिस पे ये हमारी index.html फाइल को रेंडर करवाएगा, सर्व करवाएगा एक तरह का लोकल वेब सर्वर पे। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑटो रिलोडिंग कर देता है। जब भी मैं कोई चेंज करूँगा अपनी फ़ाइल में तो ये ऑटो रिलोड हो जाता है, जिससे हमें बार बार उस फाइल को जा के दोबारा से रन नहीं करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है डेवलपमेंट, सीखना भी। और तो सबसे पहले दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड कहाँ रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेब पेज आपको दिख रहा है। जब भी आप अपने वेब पेज पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा कंसोल। तो आप इस कंसोल को भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log। बेसिकली console.log जावास्क्रिप्ट में किसी भी कोई भी आउटपुट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने कंसोल करवा दिया JS जलवा। तो ऐसे आप कोई भी ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह कंसोल को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोड के थ्रू नहीं करना है और छोटे मोटी चीज़ें देखनी है जावास्क्रिप्ट में। और अगर आपको कोड के थ्रू करना है तो जैसे कि ये मेरा HTML बना रखा है मैंने। HTML में हमें स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है। तो आप स्क्रिप्ट टैग में डायरेक्टली भी कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ जो जलवा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे JS जलवा प्रिंट हो गया। तो अगर आपको कोई और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा आउटपुट हो चुका है जावास्क्रिप्ट के कोड का। तो ऐसे आप स्क्रिप्ट टैग में भी लिख सकते हैं। बट हम थ्रू आउट द कोर्स अपनी एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था आपको script.js, जिसमें हम सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इसको कैसे लिंक करा जाता है स्क्रिप्ट टैग से। तो इस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है और इसमें एक एट्रीब्यूट आता है सोर्स, और उसमें आपको अपनी फ़ाइल का पाथ देना होता है। जब भी आप अपना पाथ दे देंगे तो ये अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर देता है। तो यहाँ पे अब हम कुछ भी अगर टाइप करेंगे अपने एक्सटर्नल फाइल में तो हमें वहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेलो आउटपुट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही था। ये मैं VS कोड एडिटर यूज़ करूँगा और लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ करूँगा। अगर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इन्हें जैसे VS कोड का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यूज़ इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो गाइस देखते हैं। वैल्यू इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ डेटा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं अगर कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ JS जलवा, तो ये एक वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग एक वैल्यू हो गई। नंबर लिख दिया मैंने 10, ये एक वैल्यू हो गई। बुलियन लिख दिया मैंने ट्रू, ये एक वैल्यू हो गई। तो ये सब वैल्यूज़ कहलाएंगी। और अगर आपको कोई भी वैल्यू को आउटपुट दिखाना है तो console.log लगा के आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी करा है। तो आप देख पा रहे हैं कंसोल में JS जलवा प्रिंट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग एक वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, यहाँ तक कि हम फंक्शंस भी वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। क्लासेस को भी हम वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं और एक्सेट्रा, जो भी ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेगी। तो वैल्यूज़ को हम बेसिकली वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। तो वेरिएबल्स को हम इसलिए असाइन करते हैं क्योंकि थ्रू आउट द कोड हम उस वेरिएबल के थ्रू ही उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये तो था सारा वैल्यू का, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट, जिसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और अभी मैं जस्ट लेट को यूज़ कर रहा हूँ अपने वेरिएबल्स को दिखाने के लिए कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जैसे मैंने दिखा दिया कि लेट चैनल, ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, बट इसको अभी कोई भी हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ भी असाइन नहीं करा है वेरिएबल को, तो उसको अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाता है। मैं आपको कंसोल करवा के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंसोल में अनडिफाइंड आ गया है। तो ऐसे करके हम वैल्यूज़ को ऐसे वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। अब अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप चैनल इज़ इक्वल टू, मैंने जैसे कि दे दिया JS जलवा, जो कि हमारे चैनल का नाम है। हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं चैनल को। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे JS जलवा प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये था वेरिएबल की रियल असाइनमेंट। तो हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कन्वेंशंस हमें यूज़ करने चाहिए और क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑलवेज़ हमें कैमल केसिंग यूज़ करनी चाहिए जब भी हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। मोस्ट ऑफ द जावा डेवलपर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने का। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कैमल केसिंग के लिए कैसे केमिकल केसिंग करते हैं, तो जैसे कि मैंने कर दिया लेट माई चैनल इज़ इक्वल टू JS जलवा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो मेरा पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो मैंने स्मॉल रखा है और जो मेरा सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल रखा है। तो ऐसे करके हम कैमल केसिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। वैसे तो देखा जाए तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी गलत तो नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना चाहिए कैमल केसिंग का, जिससे हमारा कोड भी एक अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी इजी रहता है समझने में। तो ये भी गलत नहीं है, बट हमें हमेशा कैमल केसिंग को यूज़ करना है। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते समय ही उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर ही दिया ऑलरेडी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसे वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज़ हम उसे बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये था कंबाइन वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट। अब देख लेते हैं कि कुछ रूल्स
जो हमें वेरिएबल डिफ़ाइन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें वेरिएबल्स हमेशा अपने स्टार्ट होंगे लेटर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर के साथ। तो अगर मैं आपको दूँ कि फर्स्ट, अगर मैं आपको लिख दूँ माई नेम, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम लेटर के साथ इसको शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल राइट है ये। और अगर मैं लिख दूँ नेम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम अंडरस्कोर के साथ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ करेगा। अगर मैं लिख दूँ डॉलर नेम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एज़ पर दी जावास्क्रिप्ट रूल्स दिस इज़ वैलिड। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ वन नेम, तो जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिंटेक्स एरर भी देखने को मिल गया है। बेसिकली एरर से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ सिंटेक्स का एरर है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व वर्ड, तो ये जावास्क्रिप्ट कभी भी अलाउ नहीं करता, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट थिंग, और ये तो था कि हमें फर्स्ट प्लेस पे क्या रखना है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिफ़ाइन करते जो बीच में हमें कौन सी चीज़ें अलाउ करता है और कौन सी नहीं अलाउ करता है। सो ओनली लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस आर परमिटेड इन द वेरिएबल्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू हिम1, बिल्कुल वैलिड है क्योंकि मिडल में जहाँ बीच में ये अंडरस्कोर को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट। अगर मैं लिखूँ माई डॉलर नेम, ये भी बिल्कुल वैलिड है क्योंकि डॉलर को ये अलाउ करता है। और अगर मैं इसको लिख दूँ माई परसेंट नेम, ये कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा। तो भी मिडल में जौन सी वैल्यूज़ ये अलाउ करेगा उसी को लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ माई वन नेम वन, ये देखो ये अलाउ करेगा ये, बट यहाँ पे ये फिर सिंटेक्स एरर देख लेगा कि अनएक्सपेक्टेड टोकन परसेंटेज, तो ये हमें नहीं करना है। तो ये था कि हमें मिडल में कौन कौन सी वैल्यूज़ को रखना चाहिए। और आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। वेरिएबल्स हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं लिख दूँ माई नेम हिम1 और मैं इसको ऐसे लिख दूँ लेट माई नेम हिम1, जावास्क्रिप्ट के लिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को ये अलग अलग कंसिडर करेगा, ना कि सेम कंसिडर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन जावास्क्रिप्ट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और है कि जावास्क्रिप्ट कभी भी कई रिजर्व्ड वर्ड को पे ये हमें सिंटेक्स एरर दे देता है जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड वर्ड हैं, बट कई पे ये हमें सिंटेक्स एरर नहीं भी देता। बट हमें ध्यान में रखना है कि हम कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड को अपने कोड में यूज़ ना करें। जैसे कि अगर मैं आपको एक रिजर्व कीवर्ड की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ लेट न्यू इज़ इक्वल टू 10, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एरर आ गया कि अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व्ड वर्ड। तो ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। और अगर जो ये रिजर्व्ड वर्ड ये अलाउ कर देता है बट हमें नहीं लिखना चाहिए, वो है ये लेट नेम इज़ इक्वल टू हिम1। अगर हमने लिख दिया, नेम भी जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड वर्ड है बट हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें आगे कोड में दिक्कत दे सकता है। तो हमें इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाके हम देख सकते हैं कौन कौन से रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा और हमें वो यूज़ नहीं करने हैं। इसको भी ज़रा अपने ध्यान में रखिए।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है ऑलवेज यूज़ मीनिंगफुल नेम्स फॉर वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है, हर लैंग्वेज के डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमें हमेशा अपना जो वेरिएबल का नेम है उसे मीनिंगफुल रखना चाहिए, जो हमारे पर्पस को डिफ़ाइन कर रहा हो। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि name1 और मैंने अपने लास्ट नेम को लिख दिया शर्मा, तो ये मीनिंगफुल नेम नहीं है, ये अपने पर्पस को डिफ़ाइन नहीं कर रहा। ये name1 नहीं पता लग रहा हमें, name2 हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये लास्ट नेम है। तो ऐसा कुछ भी अपने कोड में यूज़ ना करें, हमेशा पर्पसफुल नेम रखिए। और अगर हम इसे सही से लिखें तो इसका ये होना चाहिए नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम शर्मा। तो इससे आप देख पा रहे हैं कितना ये मीनिंगफुल नेम है। इससे हमारा पर्पस डिफ़ाइन हो रहा है कि हाँ, इसका फर्स्ट नेम हिमन है और लास्ट नेम शर्मा है। तो ये सारे जो भी अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के रूल्स एंड कन्वेंशंस जो हमें फॉलो करने चाहिए अपना कोड करते समय। तो यही था वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स के ऊपर हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी वीडियो लगी। तो जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप्स, और ऐसे ही हम मज़े करेंगे और जावास्क्रिप्ट की कुछ नई चीज़ों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।